टेंस जो होता है ना, टेंस, अगर हम बात करें कि टेंस क्या होता है, तो टेंस जो होता है ना, टाइम ऑफ एक्शन होता है। टाइम ऑफ एक्शन यानी कि किसी भी एक्शन के होने का टाइम को बतलाता है। क्या बतलाता है? किसी एक्शन के होने का समय का पता चलता है। किसी एक्शन के होने का समय का पता चलता है किससे? टेंस से। तो बात आता है कि एक्शन के होने का टाइम पता चल रहा है, कब हुआ। तो टाइम का अगर बात करें तो टाइम बेसिकली 3 तरह का होता है। कितना तरह का टाइम होता है भाई? 3 तरह का टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है प्रेजेंट टाइम, और एक होता है पास्ट टाइम, और एक होता है फ्यूचर टाइम। क्या होता है? फ्यूचर टाइम। और जो एक्शन होता है ना, एक्शन, एक्शन को बतलाने के लिए एक्शन का जो फॉर्म है, 5 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, और होता है ये सिंगुलर फॉर्म, इसको ऐसे ही एस लगता है, इसमें आईएनजी लगता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस फॉर्म। और इसमें क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका यूज होता है एस या ई एस, तो आप सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो टाइम होता है जनरली वो क्या होता है? प्रेजेंट टाइम होता है, पास्ट टाइम होता है, और फ्यूचर टाइम होता है। तो सबसे पहले टाइम क्या है? तो टाइम होता है जैसे कि प्रेजेंट टाइम है, तो देखिए प्रेजेंट टाइम वो अब टेंस क्या होता है? टेंस होता है एक्शन के होने का समय पता चलता है। तो एक्शन जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट में कुछ भी किए, कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट हो गया। यानी कि एक्शन को क्या किए? एक्सपीरियंस किए, कब? प्रेजेंट में। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, है ना। और पास्ट में, तो पास्ट में क्या होता है कि एक्शन तो एक्सपीरियंस कर लिए हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गया ये। तो जो टाइम एक्सपीरियंस्ड हो गया वो किस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में, है ना। फ्यूचर टेंस होता नहीं है टेक्निकली, क्योंकि हम लोग टाइम जब आया ही नहीं है तो उसका एक्शन को क्या एक्सपीरियंस करेंगे? कुछ नहीं। ये फ्यूचर टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग के सिलेबस में रहता है तो उसको पढ़ना है फ्यूचर टेंस। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये मूड को दिखा रहा है एक तरह से, है ना। तो फ्यूचर टेंस जो होता है वो मॉडल्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्यों नहीं होता है। तो जिस टाइम को आप एक्सपीरियंस किए वो प्रेजेंट टेंस, और जिस टाइम को आपने एक्सपीरियंस पहले कर लिया है तो वो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ तक आपका क्लियर है? ठीक है। अब चूंकि जिस टाइम को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो एक होता है सबसे पहला, सेकंड, जिस टाइम को आप एक्सपीरियंस करते हैं उसको बोलते हैं आप इंडेफिनिट। क्या बोल देते हैं? इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म। तीसरा जो होता है आपका वो होता है परफेक्ट फॉर्म। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये 4 टेंस। ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक एक करके इंडेफिनिट का। किसका बात करेंगे? इंडेफिनिट। देखिए जो यहाँ पे एक और चीज, एक्शन जो होता है ना, एक्शन 2 तरह का होता है। ठीक है। एक्शन, और एक होता है नॉन एक्शन। एक्शन और नॉन एक्शन। वर्ब से 2 चीज दिखाया जाता है। वर्ब से क्या क्या दिखाया जा सकता है? सॉरी, वर्ब से हम लोग एक्शन भी दिखाते हैं और नॉन एक्शन भी दिखाते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो आपका टाइम है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये भी कौन, टाइम दिखाने का भी काम किसका है? वर्ब का है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। टाइम भी किससे दिखाते हैं हम लोग? वर्ब से। और एक्शन भी किससे दिखाते हैं? वर्ब से, है ना। तो वर्ब से एक्शन का जो होता है ये 5 फॉर्म होता है। क्लियर है बात को? ये वाला 5 एक्शन को दिखाता है। अब टाइम भी दिखाता है वर्ब से, तो जो टाइम दिखाता है ना तो उसके लिए कौन सा वर्ब यूज करते हैं उसको भी देख लेते हैं। लेकिन अभी हम इसको पहले टाइम को बताने वाला जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। इसका कंसेप्ट आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो जनरली
इससे हम लोग क्या दिखाते हैं, टाइम का एक्सप्रेशन करते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। और मेन वर्ब से ये एक्शन दिखाता है। एक तो ये बात हो गया, पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि कभी कभी मेन वर्ब से ही दोनों काम चल जाता है, मेन वर्ब से ही दोनों काम, टाइम भी और एक्शन भी। और जो मेन वर्ब से टाइम और एक्शन दोनों पता चलता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट वाला केस में होगा। किसमें होगा, इंडेफिनिट वाला केस में, ठीक है। बाकी में अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो दोनों बात क्लियर आ गया समझ में। चलिए तो आगे बढ़ें। तो एक एक करके पहले देखते हैं इंडेफिनिट का केस। तो एक उससे पहले कि हम एक और बात इंडेफिनिट को देखें, एक देखते हैं चेक कि एक्शन और नॉन एक्शन में क्या डिफरेंस है ना। तो देखिए जब एक्शन वाला जो होगा वर्ब, उसको आप एक तरह से यहाँ ऐसा समझिए, ये जो एक्शन और नॉन एक्शन है, एक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को करने वाला है सब्जेक्ट, अगर एक्शन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टेंस का जो फॉर्म देखे वो कौन कौन सा था, एक था इंडेफिनिट, एक क्या था, इंडेफिनिट, दूसरा है आपका कंटिन्यूअस, दूसरा क्या था, कंटिन्यूअस, तीसरा क्या है आपका परफेक्ट, और चौथा क्या है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो देखिए ध्यान से आपको एक क्या देखना है कि जो एक्शन, इसमें दो कैटेगरी बना लेते हैं ना, इसमें दो कैटेगरी बना लेते हैं। एक एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड होता है ना, गो प्ले, ये सब एक्शन है। और नॉन एक्शन क्या है, नॉन एक्शन जो सिर्फ उसके बारे में बतलाता है इंफॉर्मेशन, उसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो एक्शन वाला वर्ड है ना, जो एक्शन वाला वर्ब है, एक्शन को बतलाता है, उसका इंडेफिनिट फॉर्म भी होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म भी होता है, परफेक्ट फॉर्म भी होता है, उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। लेकिन जो नॉन एक्शन बतलाने वाला वर्ब है ना, उसका इंडेफिनिट ही सिर्फ होता है, उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होगा, परफेक्ट फॉर्म नहीं होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला फॉर्म भी नहीं होगा। ठीक है, इतना तो बात क्लियर हो गया कि टेंस वाला जो होता है वो किस में दिखाता है, डूअर ऑफ एन एक्शन में, वो नॉन एक्शन का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, परफेक्ट फॉर्म भी नहीं होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होता है। दूसरा, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद अभी हम बोले कि देखिए टेंस जो होता है वो टाइम ऑफ एक्शन है। क्या है, टेंस टाइम ऑफ एक्शन, क्लियर है। अब एक और चीज यहाँ पे जो टाइम बतलाता है वो अभी बता चुके हैं, डिस्कस कर गए हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से यूज होता है। टाइम बतलाने के लिए कभी कभी मेन वर्ब भी काम कर देता है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से भी काम चल जाता है। क्लियर हो गया, दोनों केस होता है टाइम बतलाने के लिए। कैसे, अभी आएंगे आगे तो देखेंगे। एक्शन बतलाने के लिए सिर्फ मेन वर्ब का यूज होगा, एक्शन बतलाने के लिए मेन वर्ब, है ना। चलिए तो अगला जो देखते हैं, सबसे पहला इंडेफिनिट लेते हैं। क्या लेते हैं, इंडेफिनिट टेंस। कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं, तो जो इंडेफिनिट टेंस है ना, इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा, है ना। तो इंडेफिनिट में जब प्रेजेंट का आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है इंडेफिनिट में, ये होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। और जो सेकंड, ये इंडेफिनिट का जब पास्ट फॉर्म जाते हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म आता है। और जब फ्यूचर का इंडेफिनिट आता है तो आपको याद रखना है कि सेल विल आता है, फ्यूचर जब आएगा तो सेल विल आएगा। क्या याद रखना है, फ्यूचर आएगा तो सेल विल आएगा, और सेल विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो गौर से देखिए इंडेफिनिट वाला में क्या बोले थे, ये फर्स्ट फॉर्म क्या बतलाएगा, एक्शन को बतलाएगा, और सेल विल फ्यूचर टाइम को बतला रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात ये है कि ये जो सेकंड फॉर्म है अगर ये एक्शन को बतलाता है तो इसमें टाइम कौन बतलाएगा, है ना। इसमें अगर एक्शन बतला रहा है क्योंकि मेन वर्ब है, मेन वर्ब का काम होता है एक्शन बतला, लेकिन एक और चीज बताए थे, मेन वर्ब से कभी कभी क्या होता है, टाइम दिखाया जाता है। तो वो किस में, किस में, तो ये एक होता है आपका प्रेजेंट वाला केस में, इसमें प्रेजेंट वाला केस में, और एक होता है आपका पास्ट वाला केस में। बस यही दो केस में मेन वर्ब से टाइम भी बताता है और एक्शन का भी इंफॉर्मेशन देता है, दोनों चीज क्लियर हो गया। तो कैसे पता चलता है, तो देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको तीन जो हेल्पिंग वर्ब है, इस पेज से आगे बढ़ते हैं
और वहाँ पे आपको हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी वर्ब्स। क्या डिस्कस करते हैं? प्राइमरी वर्ब। अब चूंकि प्राइमरी वर्ब क्या होता है, प्राइमरी वर्ब जो होता है ना, 3 वर्ब है जिसका कि यूज किया गया है टेंस में। तो एक तो बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को ही हम लोग फर्स्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। बेस फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। जैसे बेस को बोले ना फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म को भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। दोनों काम करता है ये फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट को भी बताता है और फर्स्ट फॉर्म को भी दिखाता है। फिर सेकंड फॉर्म जो है वो है आपका पास्ट का फॉर्म। पास्ट फॉर्म होता है क्या? सेकंड फॉर्म। और जो थर्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग थर्ड फॉर्म के तरह से भी यूज करते हैं, ठीक है। और एक आता है आईएनजी वाला, तो जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म, है ना। ये जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है ये क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड रहता है, तो बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए बेस फॉर्म में जो आपका है वो पहला जो आपको यूज पूरे टेंस का स्ट्रक्चर में जो यूज होगा वो होता है इंडेफिनिट में जो आता है बेस फॉर्म डू। बेस फॉर्म क्या है इसका? डू। और जब डू का प्रेजेंट के फॉर्म की तरह से यूज करते हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो डू का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है आपका डू और डज प्रेजेंट में, ठीक है। डू का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? डू या डज। और डू का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हो जाता है आपका डिड। क्या हो जाता है? डिड। और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है आपका डन। और आईएनजी जो फॉर्म होता है उसको बोल देते हैं डूइंग, ना। ये एक फॉर्म, यही फॉर्म आएगा, इससे ज़्यादा कोई टेंस में एक भी स्ट्रक्चर में ये फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा फॉर्म जो है वो डू वर्ब किसके लिए आएगा? इंडेफिनिट के लिए। दूसरा फॉर्म है बी फॉर्म। तो बी जो है बेस फॉर्म है, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं इज, एम, आर। बी का प्रेजेंट फॉर्म में आप क्या यूज कर सकते हैं? इज, एम, आर। और बी का जब पास्ट फॉर्म बोलेंगे तो आपको याद रखना है वॉज और वर। वॉज और वर। और बी का जो पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म होता है उसको आप बोल सकते हैं बीन। और जो आईएनजी फॉर्म होता है बी लिख के आईएनजी ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा बिंग। क्लियर है? फिर तीसरा, तीसरा जो फॉर्म है वो है आपका कौन सा? तीसरा फॉर्म है आपका, पहला तो हो गया ये इंडेफिनिट में यूज होगा और ये कंटिन्यूअस में यूज होगा। अभी आप लिखते चलिए, आगे इसका रीजन समझ में आएगा आपको, है ना। तो पहला चीज़ क्या बोले, ये डू वाला जो है वो किसके लिए यूज होता है? इंडेफिनिट टेंस के लिए, ठीक है। और बी किसके लिए यूज होगा? कंटिन्यूअस टेंस के लिए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए ना, आगे बताएंगे क्यों ऐसा बोल रहे थे। बहुत ईजी हो जाएगा स्ट्रक्चर, आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम मैथ्स की तरह पढ़ेंगे इंग्लिश को। बी डू हो गया, इंडेफिनिट में काम आएगा, बी कंटिन्यूअस में काम आएगा। एक लास्ट है आपका हैव। हैव जो होगा ये आपका परफेक्ट टेंस में काम आएगा। किस में आएगा? परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो हैव का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है आपका हैज़ और हैव। क्या होता है? हैज़ और हैव। और पास्ट जो होता है वो होता है आपका हैड। और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है थर्ड फॉर्म वो भी हैड की तरह से। और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? हैविंग हो जाएगा। डन है? तो देखिए इतना ही हम लोग को यूज करना है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए अभी तक? ये बेस फॉर्म तीनों का देख लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये समझिए आप, है ना। अब फ़ायदा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम सपोज बेस फॉर्म ये देख लेते हैं, अब देखिए इंडेफिनिट का चर्चा करते हैं। तो जब इंडेफिनिट का बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा वो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा। किसके साथ आएगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट फॉर्म का दो काम है। फर्स्ट फॉर्म का दो काम,
टाइम, तो फर्स्ट फॉर्म किसको टाइम का होता है? प्रेजेंट का। और जो फर्स्ट फॉर्म और है ये सिंगुलर फॉर्म ऐसे यस है, वो इंडेफिनिट को दिखाता है। और पास्ट में आ जाइए, सेकंड फॉर्म का काम क्या था? पास्ट को दिखाना। और सेकंड फॉर्म का काम इंडेफिनिट का भी काम, दोनों काम कर दे इस दोनों में। और फ्यूचर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फ्यूचर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेल विल का काम हो गया फ्यूचर, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्या गया? हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, और ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो पॉजिटिव में सिर्फ, पॉजिटिव में ही सिर्फ। और जब नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए। नेगेटिव में क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट का जब नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब में आपको यूज होगा डू या डज। क्या यूज होगा? डू या डज। क्योंकि याद कीजिए क्या बताए थे ना कि डू वाला जो काम आता है वो हेल्प किस में करता है? इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट में किया ना, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गया? डू डज। अब प्लस मेन वर्ब में क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंडेफिनिट का जो एक्शन दिखाता है वो फर्स्ट फॉर्म से। क्लियर हो गया? पास्ट में फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? डू डज जो आया था ये फर्स्ट फॉर्म था, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा? डिड। क्या हो जाएगा? डिड। अब प्लस मेन वर्ब में क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको इस फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या दिखेगा? डिड। और मेन वर्ब में क्या दिखेगा आपको? फर्स्ट फॉर्म। कब? ये नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर में, है ना। और फ्यूचर में तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है ही पहले से, सेल विल, तो फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका इंडेफिनिट में। अगर आप चलते हैं थोड़ा सा कंटिन्यूअस में, इसमें कंटिन्यूअस को समझते हैं अच्छे से। क्या समझते हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो होता है ना, कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर मेंटेन करता है बी प्लस आई एन जी फॉर्म। बी प्लस आई एन जी फॉर्म। तो बी काम करेगा यहाँ पे क्या? हेल्पिंग वर्ब से। और सेकंड आईएनजी फॉर्म क्या दिखाएगा? मेन वर्ब को, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है। तो प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअस फॉर्म का होगा, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर हमको लिखना होगा, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा ना, वो क्या होगा पता है आपको? तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए? बी प्लस आई एन जी। तो कंटिन्यूअस के लिए तो आई एन जी मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, हो गया क्लियर। अब प्लस, अब क्या है? प्रेजेंट। क्या चाहिए? प्रेजेंट। तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? तो बी का प्रेजेंट फॉर्म देखिए, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या था आपका? ईज एम आर। बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? ईज एम आर। देखिए ईज एम आर है ना बी के सामने में, यहाँ पे प्रेजेंट में क्या हो जाएगा आपका? ईज एम आर, है ना। ईज एम आर प्लस आई एन जी हो गया, बी प्लस आई एन जी हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? जो पास्ट कंटिन्यूअस होगा ना, वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होगा बी प्लस आई एन जी। तो बी प्लस आई एन जी होगा, कंटिन्यूअस है तो बी प्लस आई एन जी होगा, लेकिन प्रेजेंट था तो बी को बदल दिए किस में? इज एम आर में। तो बी का ये क्या होगा? पास्ट फॉर्म। तो बी का पास्ट क्या होता है आपका? वॉज और वर प्लस आई एन जी। देख रहे हैं? बी प्लस आई एन जी मेंटेन कर रहा है कंटिन्यूअस में। अच्छा, अगर हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस लिखना होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी क्या करेंगे? बी प्लस आई एन जी। तो आई एन जी तो होगा, और बी भी रहना चाहिए, तो बी भी रख दिए। अब ये हो गया बी प्लस आई एन जी का काम क्या है? कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बी प्लस आई एन जी से बन गया, और इधर बी डायरेक्ट नहीं आके वाज वर के फॉर्म में आ गया प्लस आई एन जी। बी यहाँ डायरेक्ट नहीं आके इज एम आर प्लस आई एन जी हो गया। अब फ्यूचर जब बोले थे फ्यूचर दिखेगा तो क्या आ जाएगा? सेल विल। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? सेल और विल। सेल विल के साथ बी प्लस आई एन जी, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, और ये हो गया फ्यूचर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पर कंटिन्यूअस जब बोलेगा तो बी प्लस आई एन जी आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है? कंटिन्यूअस मतलब बी प्लस आई एन जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बी डायरेक्ट नहीं आएगा, बी का फॉर्म आएगा, और बी का फॉर्म प्रेजेंट में क्या है? देखिए तो बी का फॉर्म प्रेजेंट में इज एम आर, इसलिए क्या आ गया वहां पे? इज एम आर प्लस आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस दिखेगा तो बी प्लस आई एन जी। अब बी तो नहीं दिखा, लेकिन बी का फॉर्म दिखा ना, वॉज वर पास्ट में आई एन जी। फ्यूचर, फ्यूचर में बी प्लस आई एन जी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए बी का कोई फॉर्म नहीं होता है, फ्यूचर के लिए सेल विल हो गया। बात क्लियर हो गया? अपना स्ट्रक्चर समझ में आया? चलिए अगला चलते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? तो परफेक्ट होने के लिए आपको चाहिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए बताइए बाबू? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म अगर हमको लिखना है स्ट्रक्चर, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका लिखना है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आपको बस ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, परफेक्ट होने के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए।
और चूंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में पता है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो हैव का प्रेजेंट फॉर्म देखिए तो जरा क्या है, ये हैव है, हैव का प्रेजेंट में क्या होता है हैज, और हैव किस सब्जेक्ट के साथ है जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, ये तो आई होप कि आपको क्लियर होगा क्योंकि आपको इंग्लिश का एक्सपोजर तो थोड़ा बहुत है। तो हैव का क्या हो गया हैज हैव, समझ रहे हैं। ये जो हैज है बदला, वो क्यों बदला, क्योंकि ये प्रेजेंट में आ गया और इसके पहले जस्ट क्या होगा सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव बदल जाएगा। प्लस थर्ड फॉर्म, तो देखिए हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो गया ना, ये मेंटेन कर दिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा अगर हमको पास्ट परफेक्ट लिखना है तब क्या होगा स्ट्रक्चर, तो अगर हमको पास्ट परफेक्ट लिखना है तो परफेक्ट मतलब है प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट मतलब है प्लस थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट का मतलब है प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो थर्ड फॉर्म तो चाहिए मेन वर्ब में। अब हैव को मेंटेन करना है तो हैव के लिए क्या होता है पास्ट, हैव का पास्ट क्या होता है हैड, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्लियर है। अच्छा अगर हमको अब लिखना है फ्यूचर परफेक्ट, क्या लिखना भाई फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा फ्यूचर परफेक्ट अगर लिखना है ना तो देखिए परफेक्ट के लिए चाहिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगा देंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये ध्यान रखना है कि ये हैव अब यहाँ पे हैज नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि परफेक्ट के पहले अब क्या है यहाँ पे फ्यूचर, और फ्यूचर को बताने के लिए जो मॉडल्स यूज होता है वो कौन होता है शैल और विल, है ना। और इस हैव के पहले अगर सब्जेक्ट होता तब ये हैव हैज में बदल सकता था, लेकिन चूंकि हैव के पहले शैल विल आ गया, क्या है, तो ये वाला हैव को कभी आप गलती से भी हैज में चेंज नहीं करेंगे, ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मेंटेन करेगा स्ट्रक्चर। ये हो गया ना परफेक्ट में, देखिए जहां भी परफेक्ट है प्लस थर्ड फॉर्म दिखा कि नहीं, परफेक्ट है प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर है तो सेल विल। फिर यहाँ आया परफेक्ट, तो परफेक्ट है तो है प्लस थर्ड फॉर्म होता, चूंकि यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट का है हैव का पास्ट क्या होता है हेड होता है, थर्ड प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट है तो हैज हैव। यहाँ पे हैज हैव इसलिए हो गया क्योंकि इसके जस्ट पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, इसको आगे करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना भी अगर आप ध्यान रखते हैं ना कि परफेक्ट है तो है प्लस थर्ड फॉर्म दिखेगा ही दिखेगा, तो देखिए दिख रहा है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपकी बार क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे दो टेंस से मिल के बना है, एक परफेक्ट से और एक कंटिन्यूअस से। तो जो परफेक्ट होता है परफेक्ट को स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए है प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए भाई, है प्लस थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या स्ट्रक्चर चाहिए, कंटिन्यूअस होने के लिए बी प्लस आई एन जी फॉर्म चाहिए, बोले थे कि नहीं बोले थे, क्लियर हो गया। अब हमको इन दोनों को मिलाएंगे, तो दोनों को जब मिलेगा ना बाबू, तो ये हैव का तो हैव रहेगा क्योंकि परफेक्ट है तो हैव चाहिए, हैव हो गया। अब ये जो थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म और बी को मिला के मर्ज कर देंगे, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है देखिए, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या आया, बी का थर्ड फॉर्म बीन, तो वहां पे आ जाएंगे हम लोग बी का थर्ड फॉर्म। तो ये बी और थर्ड फॉर्म को मिला दिए, क्यों मिलाए भाई, इसलिए मिला दिए क्योंकि दो दो मेन वर्ब हो जाता ना वहाँ पे एक्शन वर्ड थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो इसलिए ये वाला परमानेंट कर दिया बी प्लस थर्ड फॉर्म बीन, तो हैव बीन हो गया अब प्लस आईएनजी हो गया, है ना, हैव बीन प्लस आईएनजी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यानी कि परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमको, परफेक्ट के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव प्लस बीन आएगा प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा, क्या आएगा बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। और चूंकि यहाँ पे हैव है तो जब हैव के पहले सब्जेक्ट आएगा तो ये हैव हैज में भी बदल जाएगा, लेकिन इस हैव के पहले अगर सब्जेक्ट नहीं आके सेल विल आ जाएगा तब वहां पे हैव को हैज में नहीं बदलेंगे। तो चलिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, क्या लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर चाहिए तो बीन प्लस आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी हो गया। अब परफेक्ट है तो हैव भी चाहिए, तो यहाँ पे लगा देंगे हैव, तो हैज और हैव दोनों हो सकता है, हैज और हैव प्लस हैज हैव, क्यों हो गया, क्योंकि इसके पहले जस्ट सब्जेक्ट आएगा, तो हैज हैव हो गया पहले, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है हैज हैव जो होता है ना वो चेंज हो जाएगा आपका हैड में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव बीन प्लस आईएनजी, तो
तो हैव बदल गया किस में, हेड में, तो सब्जेक्ट कोई रहे, हेड ही होता है तो हेड प्लस बिन प्लस आईएनजी, कहीं भी दिख जाए बिन प्लस आईएनजी तो ये हो जाएगा। अब बचा कौन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या बचा भाई, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर है तो सेल विल आएगा, फ्यूचर है तो सेल विल, है कि नहीं, प्लस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये हैव हैज में कभी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके हैव के पहले जस्ट क्या है, सेल विल आ गया ना, तो जब भी हैव के पहले सेल विल हो जाएगा तो ये हैव को हैज में नहीं बदलेंगे, लेकिन इस हैव के पहले अगर सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म चेंज करके हैज भी हो सकता है। क्लियर आ गया समझ में, आई होप। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि अभी तक जो सीखे इसको शॉर्ट में टेंस को पहचानने का तरीका क्या क्या सीखे, कि अगर इंडेफिनिट है, अगर आपका क्या है, इंडेफिनिट है, तो क्या आएगा प्रेजेंट में, पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। क्लियर है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। और पास्ट में आएगा तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में आएगा तो पहले सेल विल आएगा और प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, है ना क्लियर। अब क्लियर हो गया। अच्छा, इंडेफिनिट आ गया। इंडेफिनिट के बाद इसी में इंडेफिनिट का जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में आपको आ जाता है इसमें क्या, नेगेटिव में आपको डू डज का आ जाता है हेल्प करने के लिए, आ जाता है डू डज। देखिए एस या ई एस वाला था ना, यही बन गया डू किस में, डज में, तो डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका इंडेफिनिट के केस में। अच्छा, पास्ट के केस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट के केस में डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। पहले पिछले वाला वीडियो में जब टेंस का सेंटेंस का टाइप पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ पे खाली मेन वर्ब था, इसको हेल्प करने के लिए कौन आ गया था, डिड, डू वाला इंडेफिनिट में, इसमें फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया था, डू डज। और फ्यूचर में तो ये सेल विल तो पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है हेल्प करने के लिए नेगेटिव में, और ये मेन वर्ब, तभी हम लोग स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। फिर आगे आगे फ्रिक्वेंटली जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उसमें का यूज भी देखें। तो इंडेफिनिट में बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, इंडेफिनिट के बाद इसमें आते हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस जब आएगा ना तो आपको बस दिमाग में एक ही चीज़ रखना है कि बी प्लस आई एन जी, बी प्लस आई एन जी फॉर्म दिखना ही दिखना है, या तो बी से बी का कोई फॉर्म दिखेगा, नहीं तो बी को आना पड़ेगा तभी कंटिन्यूअस होगा। बी का फॉर्म आना चाहिए, इज एम आर या वाज वर, तो बी का फॉर्म होता है, बी का मतलब समझ लीजिए, बी का मतलब या तो बी डायरेक्ट होगा, या तो इसका 5 गो फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना भाई। तो अगर इज एम आर के साथ आई एन जी आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर के साथ आई एन जी आया तो पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन सेल विल के साथ बी प्लस आई एन जी फॉर्म लिखना पड़ेगा। अगर बी हटा देंगे ना सेल विल प्लस आई एन जी तो वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस में बी प्लस आई एन जी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। कंटिन्यूअस के बाद अगला स्ट्रक्चर था हमारा परफेक्ट, किसका स्ट्रक्चर था, परफेक्ट का। और परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, है प्लस थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट आता है। और पास्ट में हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। और फ्यूचर में तो सेल विल के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म, और वहाँ पे हैव को हैज में चेंज नहीं होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए क्या ध्यान रखेंगे भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए यूज होगा आपका हैव बीन प्लस आई एन जी, हैव बीन प्लस आई एन जी, यानी कि बीन प्लस आई एन जी, ये चेंज तो नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा कभी भी, है कि नहीं, ये वाला चेंज नहीं होगा। ये वाला परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दिखेगा हमेशा, कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म दिखेगा, और उसको हेल्प करने के लिए कौन आता है, बी। परफेक्ट में है थर्ड फॉर्म को हेल्प करने के लिए कौन आता है, हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन प्लस आईएनजी को हेल्प करने के लिए कौन आता है, हैव। क्लियर है बात, कैसे क्यों होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके सीखते जाएंगे उसका यूज, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जो देखे उसको देख लेते हैं थोड़ा, ये सब देखे, हाँ ये सब चीज़, हाँ यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है, जो इंडेफिनिट होता है ना, इसको कभी कभी अलग अलग बुक में सिंपल भी यूज किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, है ना। तो ये नॉन एक्शन का ही सिर्फ होता है, जो एक्शन वाला वर्ब होता है उसका चारों होता है, और सेकंड एक्शन वाला ये। तो चलिए, इस तरह से हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग बेसिकली इसका हम स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे
जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसमें यूज़ देखते चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।